आज की दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले जो मानते हैं कि पिछला जन्म होता है और हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित होता है और जैसा कर्म हम इस जन्म में करते हैं अगले जन्म में वैसा ही फल भोगते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते और भाग्य को भी नहीं मानते हैं। इसी वजह से ये प्रश्न हमेशा से बहस का ही मुद्दा बना रहा है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी बात पर प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान पर। श्री रामचरितमानस में एक घटना का वर्णन आता है जब बाली को मारने के लिए भगवान श्री राम को एक पेड़ के पीछे छिपना पड़ा था, क्योंकि बाली को सामने से मार पाना असंभव था। बाली को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। युद्ध के विचार से उसके सामने आने वाले योद्धा की आधी शक्ति उसके देह में आ जाती थी। अब क्योंकि प्रभु श्री राम ने बाली का वध छिपके किया, इस वजह से वे बाली के साथ कर्म बंधन में बंध गए और उस कर्म को उन्हें अपने अगले जन्म में भोगना पड़ा। कृष्णा अवतार में बाली रूपी बहेलिये ने प्रभु श्री कृष्ण को मृग समझकर उनकी हत्या वृक्ष के पीछे छिपकर की। इससे हमें ये पता तो चलता है कि पूर्व जन्म तो होता है और हमारे कर्म भी पूर्व निर्धारित होते हैं। श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के जन्म के पूर्व ही लिख दी थी। यदि उनका भाग्य और कर्म पूर्व निर्धारित नहीं होता तो गोस्वामी जी उसे पहले कैसे लिख पाते। इसी प्रकार भगवान श्री वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना महाभारत से पूर्व ही कर दी थी। इससे ये स्पष्ट है मनुष्य के भाग्य और कर्म ही पूर्व निर्धारित नहीं होते, अपितु मनुष्य उनको पहले जान भी सकता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में एक घटना का वर्णन आता है। जब कंस को एक आकाशवाणी से अपनी मृत्यु का पता चलता है कि उनकी छोटी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। गरुड़ पुराण में वर्णित है, मनुष्य अपने पहले के कर्मों के आधार पर जन्म लेता है। वो कहाँ जन्म लेगा, कौन उसके माता पिता होंगे, कौन भाई बहन होंगे, कौन रिश्तेदार होंगे, वह जीव किस प्रकार के कर्मों को भोगेगा, ये सब पूर्व निर्धारित होता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कर्म फल का त्याग करो, जिससे तुम्हें न तो पाप लगेगा और न ही पुण्य लगेगा, क्योंकि ये पाप पुण्य ही मनुष्य को कर्म बंधन में बांधते हैं और इन्हीं कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य जन्मों जन्म तक इस आवागमन के कुचक्र में फंस के जन्म लेता है और मरता है। हे पार्थ, यदि तुम अपने कर्म फल का त्याग करते हो तो अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा और तुम मुक्ति पालोगे। हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।